आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5 गणित का सवाल है, इसको हल करेंगे। प्रश्न है, सवाल है जो भी कि राजेश के पास 15 लाख रुपए हैं। उसने जमीन खरीदने में 8,86,000 रुपये तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपये खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? एक बार और सवाल को पढ़ते हैं। राजेश के पास कितने रुपए हैं? 15 लाख। उसने जमीन खरीदने में कितना लगा दिया? 8,86,000 रुपये तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपये उसमें लगा दिए। उसके पास अब कुल कितने रुपए बचे हैं? तो देखिए, 15 लाख उसके पास रुपए हैं, 8,86,000 उसने ज़मीन खरीदने में और 2,59,695 रुपये उसने मकान बनवाने में लगा दिया। अब देखिए इसका हल, इसको उत्तर कैसे लिखेंगे। राजेश ने ज़मीन खरीदने में कितने रुपए लगाए? 8,46,000। और मकान बनवाने में राजेश ने मकान बनवाने में कितना? 2,59,695। अब राजेश ने कुल कितना खर्चा किया? तो इस जो जमीन खरीदने में ऊपर वाला है और मकान बनवाने वाला नीचे है, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 0 और 5 5 हो गया, 0 और 9 9 हो गया, 0 और 6 6 हो गया, ये 6 और 9 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 4 और 5 9 और 1 हासिल 10 हो गया, 8 2 10 और हासिल 1 11। मतलब 11,05,695 रुपये उसने ख़त्म कर दिए। तो राजेश ने कुल कितने ख़त्म किए? 11,05,695 रुपये। और राजेश के पास कुल कितना रुपया है? 15 लाख रुपए। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए हैं। और राजेश ने कुल कितने खर्च कर दिए रुपए? 11,05,695 रुपये। अब राजेश के पास कितने रुपए बचेंगे? क्या करेंगे? इसको 15 लाख में से इसे घटा देंगे। क्या करेंगे? यहाँ घटा देंगे। तो यहाँ से नहीं घटेगा, नहीं तो यहाँ जाएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो इससे एक उधार लेगा तो ये 10 9 ऐसे, तो फिर ये 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 5 5 हो गया, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। और फिर 9 में से 5 निकल जाएगा तो 4 बचेगा। फिर यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 1 में से 1 निकल गया 0। इस तरह से उसके पास कितने रुपए बचे? 3,94,305 रुपये। तो राजेश के पास कितने रुपए बचे हैं? 3,94,305 रुपये। इस तरह से ये सवाल हम लोग इसको हल कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कक्षा 5 गणित का। अगला प्रश्न है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। फिर उसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। फिर उसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल निकालो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये देखते हैं कौन सी है। तो इसको हल में देखते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है?
देखिए 7 अंक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। क्या है 9 9 9 9 9 9 9। ये 9 कितनी बार लिखना है 7 बार। ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या रहेगा जो जिसका मान बहुत कम रहेगा, जैसे 1 फिर उसके बाद 0 0 कितनी बार 6 बार। देखिए 1 फिर 0 0 0 0 0 0 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 बार। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा अंक रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या रहेगी। और देखिए मैंने आपको बताया था कि 0 का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ 1 के बाद किसी भी अंक के बाद जब 0 रहेगा तो उसका मतलब रहेगा, उसके पहले रहेगा तो वो मतलब नहीं रहता है। तो मैंने बताया है आप लोगों को। तो यहाँ 1 सबसे छोटा है, उसके बाद 0 लगाएंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से अब देखिए इसका अंतर क्या निकालना है, संख्याओं का अंतर निकालिए। तो अंतर माने क्या होता है घटाना। क्या होता है घटाना। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको घटा देना है। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 0 जाएगा तो फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। इस तरह से इसका अंतर हम लोग घटा करके निकाल लेंगे। और फिर इसमें दिया है कि उसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 बार इसको 9 लिखे हैं, तो अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 9 कितनी बार लिखेंगे 6 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी बार लिखे हैं 6 बार। तो यहाँ है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर क्या करना है योगफल। योगफल माने क्या होता है जोड़। योगफल माने क्या होता है जोड़। योगफल माने जोड़। तो योगफल का निकालना है। तो योगफल यहाँ अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 9 और 9 जोड़ेंगे तो 9 और 9 18 को 8 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 हासिल 1 और 9 9 18 और 1 हासिल 19 और 8 और 1 9। इस तरह से इस क्वेश्चन को कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या है उसको अंतर और उसका जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसका योगफल निकाल लेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए।